रात का अंधेरा घना हो चुका था। सुरेश अपने कमरे में अकेला बैठा रीमा की तस्वीर को निहार रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। रीमा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसे लगता था कि वह अब भी कहीं न कहीं मौजूद है। एक एहसास जो कभी खत्म नहीं होता। एक रात जब वह आधी नींद में था, उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। सुरेश ने फोन उठाया। आवाज आई, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज कोई और नहीं बल्कि रीमा की थी। यह कैसे हो सकता है? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं रीमा हूँ। सुरेश सन्न रह गया। रीमा की मौत को 1 साल हो चुका था, फिर यह कैसे संभव था? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कहाँ हो? आवाज आई, जहाँ हमारा प्यार अधूरा रह गया था वहाँ आओ। फोन कट चुका था। सुरेश को याद आया कि कॉलेज के पास एक पुरानी हवेली थी जहाँ वे अक्सर मिला करते थे। अगले ही दिन वह उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली जर्जर हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक हल्की ठंडी हवा चली और उसके सामने रीमा की धुंधली परछाई उभरने लगी। उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी, लेकिन इस बार उनमें दर्द भी था। सुरेश ने कांपती आवाज में पूछा, रीमा तुम यहाँ क्यों हो? रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इस दुनिया में अटकी रह गई क्योंकि मेरी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। सुरेश स्तब्ध था। उसे हमेशा लगा था कि रीमा की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन रीमा की आत्मा कुछ और कह रही थी। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे। सुरेश को एक कोने में पड़ी पुरानी डायरी दिखी। जब उसने उसे उठाया तो पाया कि यह रीमा की थी। डायरी में लिखा था, अगर मैं मरी हुई मिलूं तो समझ लेना कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि किसी ने मुझे मारा है। सुरेश के हाथ कांप उठे। यह एक साजिश थी, लेकिन किसने उसे मारा? रीमा की आत्मा ने कहा, सच्चाई तुम्हारे सामने है, बस अब तुम्हें इसे पहचानना होगा। और फिर धीरे धीरे रीमा की आत्मा हल्की रोशनी में बदल गई। सुरेश ने चीखते हुए कहा, रीमा मत जाओ, मुझे सच जानना है। लेकिन रीमा मुस्कुराई और कहा, अब यह सफर तुम्हें अकेले तय करना होगा सुरेश। और देखते ही देखते उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। हवेली में अब भी सन्नाटा था, लेकिन सुरेश के मन में हजारों सवाल थे। रीमा की मौत के पीछे कौन था? उसे अब सच्चाई तक पहुंचना ही था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत थी।